जय देवभूमि जय उत्तराखंड। तो आज हम आपको लेके आए हैं उत्तराखंड के टूर पर। तो विद फैमिली आपको पूरा टूर करा रहे हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और हम लोग बरेली से चले हैं। तो इसके 3 पार्टों में ये वीडियो आएगी, यानी कि 2 पार्ट इसके पड़ चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम अपने गांव जा रहे हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा गांव कौन सा है और साथ में वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ फ़नी का माहौल भी रहेगा क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट भी ज़रूर करें, और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। तो मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं रितु मेहता A to Z। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा शहर उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। इसको कुमाऊं मंडल का हृदय बोला जाता है और अल्मोड़ा क्षेत्र पर पहले कत्यूरी राजवंशों का शासन था, जो कि लगभग 7वीं ईस्वी से लेकर 11वीं ईस्वी तक पूरे कुमाऊं मंडल में इन्होंने शासन किया। और अब हम खास अल्मोड़ा में पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 1:27। तो अब हम अल्मोड़ा में कहीं पे खाने के लिए रुकते हैं और फिर दिखाते हैं वहाँ का व्यू। अभी हम लोग अल्मोड़ा की सबसे ऊंचाई पे हैं। तो ये वाइट कलर के जो पहाड़ में छोटे छोटे से दिख रहे हैं घर, ये पूरा अल्मोड़ा बसा हुआ है। तो यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा है आपको। तो धौलाछीना में भैया ने लंच के लिए गाड़ी रोक दी है, तो हम सभी लोग ही उतर गए हैं और यहाँ पे देखने में बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है। तो एक व्यू आप भी देखिए, बहुत सुंदर सा नज़ारा। कुमाऊं के किसी भी होटल में अगर आप लंच करते हैं तो यहाँ पर खाना बहुत सस्ता है। तो 100 रुपये में ये लंच की थाली है और जी भर के खाओ, यानी कि पेट भर के जितना खा सकते हो उतना मंगा सकते हो। तो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलता है आलू मटर की तरीदार सब्जी, अरहर की दाल और झोली, जिसको प्लेन्स में कड़ी बोला जाता है, और चावल, तंदूरी रोटी, चटनी, सलाद ये है। और जी भर के आप जितना भी खा सकते हो। और मैंने मंगाई है मैगी, तो मैं मैगी खाऊंगी और देख लीजिए आप जितना खाएं उतना मंगा सकते हैं। हम रुके यहाँ पे लंच करने के लिए। अब 1.5 घंटे का रास्ता और बता रहे हैं, अब देखते कितनी देर लगती है। ये है सामने, खा पी के अब बाहर आ गए हैं, अब जाने की तैयारी है। ये हमारा सामान, ये हमारी जय श्री बागनाथ। बराबर है, हाँ हाँ बराबर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जल्दी से पहुंच जाऊँ, अब मुझसे अब नहीं हो रहा। जल्दी से पहुंच जाएं। 1 घंटे बाद। वही मम्मी ने कमी जैसे निकाली। अरे हेल्दी खाना खाओ पापा, मेरी तरफ। चलो बैठो। अम्मा से पूछते कैसा लग रहा है। अम्मा जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अम्मा खुश हैं। खुश हुआ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सबसे बढ़िया सफर रहा। अम्मा मुक्का मार दो कैमरे पे, अच्छा लग रहा है। कैमरा बंद करो। फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
खाना भी खाया, रोटी भी ये भी हुई, पी लो। सबसे बढ़िया। तुम्हें क्या लग रहा है किसका असर है? बुकिंग मारने का असर है नाती कि- का असर है। नाती ने तो कुछ किया ही नहीं, अच्छा, उसका असर कहाँ से हो रहा है। इसका असर भी है अच्छा हुआ। मेरा ही जिंदगी असर में- मेरा ही असर है मेरे साथ। अच्छा, आज पहली बार आया है। 5 बैग मैंने उठाए, अब मेरे साथ सबर कभी उसका तुम है। मेरे साथ कभी आई नहीं, इसलिए तुम्हें कभी ऐसे उल्टियों का सामना करना पड़ा। आज तुम सुलटे आदमी के साथ आई तो उल्टी नहीं हुई। महीने की तो लप्पू है। लप्पू है। क्या ये क्या बोल रहे हो? तू डकार की बात कर रहा था वो बात। धोनाचीना में लंच करने के बाद हमारा सफ़र आगे के लिए फिर शुरू हो जाता है और लगभग अभी हमें गांव पहुंचने में 2 घंटे और लगेंगे। तो अब देखते हैं आगे का सीन। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सामने से गाड़ी आ रही है, तो हमारी वाली गाड़ी रुक गई है, उसको क्रॉस होने देंगे तब हमारी गाड़ी आगे को बढ़ेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर सिंगल सड़क है। और शाम के बज गए हैं 4 और 7 बजे तक उजाला रहता है, लेकिन अभी कुछ बारिश का जैसा माहौल हो गया है, बहुत ही ठंडा होने लग गया है, बादल लगे हुए हैं और हल्का हल्का सूरज दिख रहा है। लेकिन ये 4 बजे का टाइम है, तो अभी लगता है थोड़ी देर में बारिश आने ही वाली है। और इसे कहते हैं सुहावना मौसम। और ऐसे मौसम में आप लोगों को क्या मन करता है, कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारा तो मन करता है चाय पकौड़ा, आपका क्या करता है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। गैनार बारिश हो गई, नाव पड़ गई, डाव। बारिश। सेरा घाट पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई है और अब आने वाला है सेरा घाट की मार्केट। देखिए बाहर पूरा अंधेरा छा गया है और हल्की हल्की बूंदें भी आने लग गई हैं, इसलिए हमने गाड़ी की विंडो क्लोज कर रखी है। सेरा घाट मार्केट। सेरा घाटी तो लिखा है। हम वहाँ पे उतरते थे, उधर उतरते थे, उधर से फिर पैदल पैदल नदी पार करके आते थे। अब ये नई सड़क बन गई है। ये नदी, यहाँ ये नदी 15 किलोमीटर है। जब खत्म हुए थे तो जब वहाँ से बाबू पैदल लाए थे बुबू को यहाँ सेरा घाट, ये 15 किलोमीटर पैदल 2 मिनट की बताते हैं उस टाइम। सेरा घाट। सामने आप देख सकते हैं सेरा घाट लिखा हुआ है। सेरा घाट की ये मार्केट है और सेरा घाट ऐसा गांव है जो कि नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है और यहीं से गनई होते हुए गंगोली हाट को निकल जाते हैं। ये सेरा घाट का पुल है और ये सामने आपको नदी नज़र आ रही है और सामने ही रामगंगा नदी नज़र आ रही है, जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं। तो अभी हम इसके किनारे किनारे ही जा रहे हैं और गनई होते हुए फिर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। और वही सड़क दूसरी आगे को जो चली जाती है वो गंगोली हाट को चली जाती है। लगभग हम पहुंच ही गए हैं और 4:26 हो रहा है और आप मौसम देख लीजिए कितना खतरनाक हो गया है। मैं आप लोगों को उत्तराखंड का इतिहास बता रही थी जो कि अधूरा रह गया बीच में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कत्यूरी राजाओं का यहाँ पे शासन था। उसके बाद 1563 में कुमाऊं की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा में स्थापित की गई। पहले चंपावत राजधानी थी, फिर अल्मोड़ा कर दी गई थी। तभी से अल्मोड़ा शहर की नींव रखी गई और 1744 में बरेली के रोहितों ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया और 1751 तक
चंद वंशों का शासन रहा। उसके बाद 1751 में नेपाल के द्वारा गोरखा लोगों ने आक्रमण किया और चंद वंश को पराजित करने के बाद गोरखा राज का शासन हो गया। और 1814 में ब्रिटिश और गोरखा के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने पूरे कुमाऊं में अपना राज्य स्थापित किया और 1815 में कुमाऊं जनपद की स्थापना कर दी गई। जिला का मुख्यालय भी अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। तो ये था अल्मोड़ा का इतिहास, यानी कि अल्मोड़ा में कई राजाओं ने लड़ाई युद्ध करा और कई राजा यहाँ पे आए, यहाँ तक कि अंग्रेज भी आए और सभी ने इस अल्मोड़ा शहर में शासन किया। सबसे पहले कत्यूरी राजा आए तो उन्होंने ही मंदिरों का, यहाँ पे जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर है, सूर्य मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर है, कत्यूरी राजा का मंदिर है, तो ये सभी मंदिर उस टाइम के स्थापित किए गए हैं। और अभी आप लोग को शीशा हटा के दिखाती हूँ कितनी जोरदार बारिश हो रही है। तो ये देखो, बिन मौसम बरसात कहते हैं ना, वही हाल हो गया। और ठंड भी बढ़ गई, हमें भी ठंड लग रही है। स्वेटर हम लाए नहीं हैं, तो अब थोड़ी देर में गांव ही पहुंचने वाले हैं, वहीं बिस्तर में रह जाएंगे आग के पास। और बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही है। तो हमारी गाड़ी इसलिए रुकी है कि हमें 1 घंटी चढ़ानी थी मंदिर में, वो लेने के लिए गए हुए हैं, तब गाड़ी हमारी रुकी हुई है। अभी देखते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे। अब हम पहुँच गए तपोवन गनाई से। ये आ गया आपका जखेड़ी। जखेड़ी से हमारे घर का रास्ता आधे घंटे का है। और यहाँ पर आम के पेड़ भी मुझे बहुत दिख रहे हैं, बहुत सारे आम के पेड़ नजर आ रहे हैं रास्ते में ही। दोस्तों, आजकल हमारे गांव में शेर भी आ रहा है, तो सभी डरे हुए हैं कि रात को बाहर कैसे जाएंगे वॉशरूम के लिए, तो इसलिए कहीं शेर ना पकड़ ले। तो परसों ही 2 दिन पहले की बात है कि एक कुत्ता पकड़ के ले गया शेर। तो दोस्तों, ये नदी जो आप देख रहे हैं साइड में भरी हुई है पूरी, क्योंकि अभी 2 दिन बारिश हो गई है, तो उससे पूरा मिट्टी का मलबा भी आ गया है, वरना तो ये साफ होती। और यही नदी को हम पार करके जाया करते थे। तो अभी आगे पुल पड़ने वाला है, दिख रहा है वो। तो यहाँ से पुल के वहाँ से सीधे आगे को सड़क चली जाती है और हमें वहाँ पे रुक के फिर हम पार होके आते थे। नदी पार करनी पड़ती थी हमें, इस आगे जाके वहाँ से नदी पार करते थे। लेकिन अब ये पहाड़ के साइड नया रास्ता बन गया है। अब घर तक हमारी सड़क पड़ गई है, तो अब हम लोग गाड़ी में ही जा रहे हैं। तो ये नदी थी, ये हम उस साइड हम उतरते थे और उधर से पैदल पैदल इस साइड को आते थे। तो अभी ये हम नदी के किनारे ही चल रहे हैं। और यहीं पर एक अखरोट का पेड़ भी था, क्योंकि हम लोग जब आते वक्त हमें वहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है, तो पैदल आना पड़ता है अभी भी। तो जाते समय तो हमने बुक कर रखी है, तो गाड़ी घर तक ही छोड़ेगी। तो शादी के फर्स्ट टाइम जब हम पहाड़ आए थे, तो 5-6 जने बरेली से गए हुए थे, तो हाथ पकड़ पकड़ के हमने नदी को पार किया। तो बहुत मुश्किल हो रही थी और पहली बार नदी को पार किया होगा शायद हमने। तो अब तो हमें नदी पार नहीं करनी है, अब हम सीधे सड़क जा रहे हैं। ये सड़क नई पड़ी है। घर तलक हो जाती है गाड़ियाँ। एक तो ये पुल तक आती थी गाड़ियाँ। ये खेत सब बंजर कर दिए लोगों ने। क्या है? पानी। अच्छा, ये मलबा अभी आ गया क्या? अरे बाप रे, देखो सुबह ये गए होंगे तो नहीं था, अभी मलबा देखो कितना आ गया ये। ओह माय गॉड, हम उतरे क्या? अर्शी उतर तो जरा। नहीं, वो वेट थोड़ा कम हो जाएगा। जगह जगह से पानी आ गया। ले, मुझे तो डर लग रहा है। पलटे ना बस। भैया अभी उधर ही को बैठा है यार। मिठाई दबने दो पापा, और खरीद लेंगे। मिठाई में खा रहे हैं बोलेंगे इतनी महंगी आई है मिठाई। क्या ये लौटते हुए पत्ते मुझे मेरे
और आगे चल के एक जगह से और आ गया पानी, तो हम लोग तो डर गए क्योंकि आगे वाली जो गाड़ी चल रही थी वो बिल्कुल फिसलते फिसलते बची। तो हम लोग उतर गए नीचे और गाड़ी जाएगी आगे, उसके बाद हम जाएंगे पीछे से पैदल। तो हम लोग चल रहे हैं पैदल पैदल। इस तरह इतनी पूरी सड़क हो गई है, सामने से पूरा मलबा आ गया है। इधर देखो गधेड़ा। कूदो मम्मी। ये इतना मलबा आ गया। पैदल आते थे हम इतना वहाँ से। हाँ यहाँ से पैदल। हाँ एक बार ये भी पैदल आए, एक दो बार। हाँ ये सड़क भी गाड़ी वहाँ से नहीं मिली तो ये पैदल आए थे ये सड़क भी। ये मकान बना दिया। फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए हैं। ये हमारा गांव है। अब इससे नीचे थोड़ा सा पैदल चलना है, 5 मिनट का रास्ता है। और ये चारों तरफ मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसा है। और हमारे गांव का नाम है बांसपठान। तो बांसपठान के कौन कौन से लोग हैं कमेंट जरूर करें। चलिए अब दिखाते हैं आगे का सीन, थोड़ा सा सड़क और दिखाते हैं आपको। है तो पालतू। हेलो केले और वो थे तुम्हारे साथ? ये आगे आगे बेटा इसमें से ना बिजली कड़क रही है। ये हिल रहा है क्या? हिल नहीं करती, ऐसा लग रहा है हिल रही है। ये पीछे पूरा जंगल। अब हमारा गांव आ गया। ये है पतली सी सड़क। अभी हमें यहाँ से जाना है नीचे। अब हम इसे बंद करें क्योंकि हम फिसल भी सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। इसी के साथ टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल ब्लॉग देखिएगा। चलो एक तो निकाल के रख ले अपने पास। हाँ यह है खेत। बना लेंगे इसे वीडियो। मम्मी बगल में देखो, बगल में ही हमारे नदी बह रही है। और ये रास्ते हमारे गांव का पगडंडी। और कल होने वाली है गांव में पूजा, तो उसका ब्लॉग जरूर देखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।